हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एडिटोरिया की जो मैगज़ीन आती है करंट अफेयर्स की, तो हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पूरे 1.5 ईयर के सारे करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाएंगे। तो इसमें हम लोग जनवरी 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक सारे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो आज का ये चैप्टर नंबर 16 है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेजर MOU जो साइन किए गए हैं 2021 और 22 में। इधर मंथ लिखे हुए हैं, इधर वो किस एरिया में, मतलब क्या फील्ड में साइन किए गए हैं और ये किस कंट्री और किस इंस्टीट्यूशन के साथ साइन किए गए हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुलाई 2022 में MOU साइन किया गया है फॉर टेली एजुकेशन EVBAB और विद्या भारती एंड आरोग्य भारती, और ये इंडिया एंड मदगास्कर के बीच हुआ है। ठीक है, अब जून 2022 में हुआ है MOU फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन, तो ये इंडिया एंड कनाडा के बीच हुआ है। जून 2022 MOU ऑफ द म्यूचुअल लीगल एड ट्रीटी, मतलब MLAT ऑन क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है, ये इंडिया एंड पोलैंड के बीच हुआ है। फिर मई 2022 में साइनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट, तो ये इंडिया एंड द US के साथ हुआ है। इंडिया और US के साथ हुआ है। ठीक है, याद रखिए किस मंथ में भी हुआ है। मई 2022 MOU टू सेट अप टास्क फोर्स ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये इंडिया एंड जर्मनी के साथ हुआ है। अप्रैल 2022 साइनिंग ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब ECTA, ये हुआ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ। अप्रैल 2022 में हुआ है फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, तो ये इंडिया एंड जापान के साथ हुआ है। अप्रैल 2022 में फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी, ये इंडिया एंड चिली के साथ हुआ है। उसके बाद है मार्च 2022 में हुआ है फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो ये इंडिया एंड मालदीव्स के साथ हुआ है। मार्च 2022 में फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द पीरियड 2022 से लेकर के 25 तक, तो ये इंडिया एंड ओमान के बीच में हुआ है। उसके बाद है फरवरी 2022 में हुआ है MOU फॉर परचेज ऑफ 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन्स फ्रॉम इंडिया, तो ये बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया, मतलब बांग्लादेश जो फ्रॉम इंडिया। ठीक है, उसके बाद है फरवरी 2022 में साइनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब CEPA सॉरी, इंडिया एंड UAE के साथ हुआ है। ठीक है, फरवरी 2022 में एग्रीमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट एज पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन अफगानिस्तान, तो ये इंडिया एंड UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, मतलब UNWFP के साथ हुआ है। ठीक है, फरवरी 2022 में MOU साइन किया गया है इन न्यू दिल्ली टू प्रमोट टूरिज्म, ये इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। उसके बाद जनवरी 2022 में MOU साइन किया गया फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान के साथ हुआ है। ठीक है, जनवरी 2022 में $374 मिलियन की डील हुई है फॉर परचेज ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये फिलीपींस और इंडिया के बीच में हुई है। ठीक है, फिर जनवरी 2022 में MOU साइन किया गया फॉर कोऑपरेशन ऑन हेल्थ प्रोजेक्ट्स, ये इंडिया एंड फ्रांस के बीच में हुआ है। उसके बाद दिसंबर 2021 में फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रिन कोमाली ऑयल, ओके, ट्रेन कोमाली ऑयल टैंक कॉम्प्लेक्स, तो ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 2021 में फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मीडिया, ये इंडिया एंड वियतनाम के साथ। दिसंबर 2021 28 एग्रीमेंट्स साइंड इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ऑफ AK-203 असॉल्ट राइफल्स, तो ये जो है इंडिया एंड रशिया के साथ हुआ है। उसके बाद अक्टूबर 2021 फॉर एग्रीमेंट्स इन द एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर एंड स्किल डेवलपमेंट, इंडिया एंड डेनमार्क के साथ ये साइन किया गया है। ठीक है, अक्टूबर 2021 में एग्रीमेंट फॉर एकेडमिक कोऑपरेशन इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडिया एंड क्रोएशिया। उसके बाद अक्टूबर 2021 में फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन इन वैल्यू एडिशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन द कॉटन इकनॉमी, इंडिया एंड जर्मनी के साथ हुआ है ये। उसके बाद सितंबर 2021 में फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड कोऑपरेशन ऑन ICIR,
तो ये हुआ है इंडिया एंड यूएसए के साथ। उसके बाद है सितंबर 2021 में फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स, ये इंडिया एंड भूटान के साथ। जुलाई 2021 में फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ रिसर्च, ये इंडिया एंड नेपाल के साथ। उसके बाद जून 2021 में फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, ये इंडिया एंड फिजी के साथ हुआ है। जून 2021 में टू डेवलप कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये हुआ इंडिया एंड भूटान के साथ। जून 2021 में फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, ये हुआ इंडिया एंड जापान। 2021 में मई 2021 में मिलिट्री कोऑपरेशन एंड मैरीटाइम इशूज़, तो ये इंडिया एंड ओमान के बीच हुआ है। इसके बाद अप्रैल 2021 में फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू द मराइन इकोसिस्टम, तो ये इंडिया एंड जर्मनी के साथ हुआ है। उसके बाद अप्रैल 2021 में फॉर इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस मिशन गगनयान मिशन, तो अप्रैल 2021 में फॉर इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन, आप ध्यान दीजिएगा ह्यूमन स्पेस मिशन, तो ये इसरो एंड SNES, तो ये कहाँ का है, ये फ्रांस का है, SNES। उसके बाद अप्रैल 2021 में टू प्रमोट जॉइंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री मटेरियल, तो ये इंडिया एंड साउथ कोरिया के बीच हुआ है। उसके बाद मार्च 2021 में फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो ये इंडिया एंड जापान के साथ हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे की ऑफिस बेयरर्स ऑफ इंडिया, तो 2021 और 22 में किसने कौन कौन सा ऑफिस मतलब होल्ड किया है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा, फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय मोहन कवालरा है। उसके बाद होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला, डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार, आप ध्यान दीजिएगा, होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार, ठीक है। फिनांस सेक्रेटरी है टीवी सोमनाथन, रेवेन्यू सेक्रेटरी है तरुण बजाज, कॉमर्स सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम। उसके बाद है CAG मतलब 14th है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद है CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ऊपर जो CAG हैं वो 14th है गिरीश चंद्र मुर्मू, और CGA जो हैं वो 26th हैं, लेकिन वो सोनाली सिंह है। उसके बाद है चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया GP सामंत, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये KK वेणुगोपाल है। उसके बाद है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये तुषार मेहता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये चेतन शर्मा। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये NV रमाना है, ये 48th हैं, ठीक है। उसके बाद है चेयरमैन लोकपाल ऑफ इंडिया, तो ये है प्रदीप कुमार मोहंते। उसके बाद है चीफ ऑफ द नेवी, जो 25th हैं, तो ये एडमिरल R हरि कुमार। उसके बाद है चीफ ऑफ एयर स्टाफ 27th हैं, ये विवेक राम चौधरी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये 29th है, तो ये मनोज पांडे है। उसके बाद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये राजीव कुमार है, ये 25th हैं। इनकी मतलब वो भी याद रखिएगा कि किस मतलब कितने नंबर पर भी हैं, ठीक है। उसके बाद है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये 11th है, और ये यशुवर्धन कुमार सिन्हा है। चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये अरुण कुमार मिश्रा, जो कि 8th है। अभी तक इससे पहले 7th बन चुके, ये 8वें नंबर पर है। चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, तो ये सुरेश चंद्र शर्मा, और ये फर्स्ट चेयरमैन है। उसके बाद है चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो ये रेखा शर्मा, जो कि 9th नंबर पर आती हैं। मतलब अभी तक जितने भी बने उसमें 9वें स्थान पर हैं ये। उसके बाद चेयरमैन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ये CVC मतलब जो है वो सुरेश N पटेल है। चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये अशोक कुमार गुप्ता है। चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, तो ये NK सिंह है। चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन, तो ये BS चौहान है। चेयरमैन ऑफ इसरो, तो ये
एस सोमनाथ और ये 10th हैं। ऐसे पहले 9 और बन चुके हैं। उसके बाद है डायरेक्टर जनरल ऑफ DRDO, तो ये जी सतीश रेड्डी। उसके बाद है डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR, तो ये बलराम भार्गव। फिर इसका चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र अजय कुमार सूद, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अनंत नागेश्वरन। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो ये अजीत डोवल। आगे बढ़ते हैं। NIA चीफ है यहाँ पे दिनकर गुप्ता, CBI चीफ है सुबोध कुमार जायसवाल, IB चीफ यहाँ पे तपन कुमार देका, रॉ चीफ है यहाँ पे सामंत कुमार गोयल। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये शक्तिकांत दास, ये 25th गवर्नर हैं अभी तक। इससे पहले जो अब यहाँ पे देख लीजिए डेप्टी गवर्नर जितने हैं वो TR शंकर, M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पत्र। उसके बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ RBI, तो ये सुधा बालाकृष्णन। चेयरमैन ऑफ SBI दिनेश कुमार खरा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ SBI, तो ये चरणजीत सिंह अत्रा। CEO ऑफ चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, तो ये विनय कुमार त्रिपाठी हैं। उसके बाद है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो UIDAI के CEO हैं सौरभ गर्ग। फर्स्ट CEO ऑफ संसद TV, तो ये रवि कपूर सॉरी। उसके बाद है डेप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के CEO हैं परमेश्वरम अय्यर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो ये द्रौपदी मुर्मू है और ये अभी तक 15th नंबर पर आती हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, ये भी 15th है। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, तो ये अधीर रंजन चौधरी। उसके बाद है लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे। लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा, तो पीयूष गोयल। डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस ऑफ राज्यसभा, तो ये हो जाएंगे मुख्तार अब्बास नकवी। उसके बाद है चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अधीर रंजन चौधरी। उसके बाद है चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी, तो इसमें ये गिरीश बापट। लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला, ये 17th है अब तक। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये हरिवंश नारायण सिंह। उसके बाद है सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, तो ये 13 है अभी तक और ये है प्रमोद चंद्र मोदी। उसके बाद है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा उत्पल कुमार सिंह। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये चैप्टर नंबर 18 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।